इतनी गरज तक उतर गया हो जगन्नाथ, स्तर तक प्रेम कर बैठे। आपको क्या लगता है बस घोड़ा चला रही हो महाराज? घोड़े की सेवा अपने पीताम्बर से रोज अर्जुन के जाने से पहले मार्जन कर देते हैं। हमने ऐसा सुना, जब तेज युद्ध चलता है ना, तो रथी सारथी को अपने पैर से ठोक कर इशारा करता है, पीछे जूती से। तो बोलेगा तो टाइम कहां है, इतनी देर में तो तीर चल रहे हैं। तो पैर पीछे से पीठ में चुबा कर रखता है, छुबा के ऐसे करेगा, मतलब लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, ऊपर नीचे, रथी सारथी को निर्देशित करता रहता है। ऐसे अर्जुन बैठा है महाराज, और कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं महाराज। क्या चाहिए अर्जुन तुझे? तेरा अर्जुन ने बाबा कहते ड्राइवर भी एक नंबर पकड़ा, ड्राइवर भी एक नंबर पकड़ा, चिंता मत कर, हर बार देखते इसका मोरल डाउन तो नहीं हो रहा, इज स्टिल मोटिवेटेड, कहीं इसका कहीं हाथ पैर ढीले तो भीष्म के युद्ध में ढीला पड़ गया। भाड़ में गई प्रतिज्ञा, स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा। मेरा मनोरथ था थोड़ी मैं सेवा करूं, पर कल समय नहीं बचा था, तो कहीं से तो कुंज गली खोजनी थी मुझे भी। प्रतिज्ञा स्वनिगम अपहाय, क्योंकि इसलिए मन था, देखो अवसर पठिता वाणी गुणगण रहितोपि शोभते पुंसाम। अवसर की बात है, सबका जीवन चिरायु हो, सबको परिस्थिति बार बार मिले, पूज्य भाई श्री सामने बैठे, ये तो मैं अपने संपूर्ण जीवन की उपलब्धि वत स्वीकार कर। 365 दिन आपके सानिध्य में बैठो, पर भैया गोपी कृष्ण से ऐसी मिलती है कि फिर पता नहीं कब मिलेगी। बाल्यकाल से हम दोनों ने अनेक बार आपके मुख से निश्चित भीष्म स्तुति के सुर राग रंगमाई का आस्वादन किया है, तो उस अवसर से वंचित कैसे रह जाऊं? हर बार देखते कृष्ण, ये हल्का तो नहीं पड़ गया? और इतना ही नहीं, उत्साह बढ़ाते नहीं, ओवर उत्साह हो जाते तो घटाते भी, दोनों काम करने पड़ते। कर्ण से लड़ाई चल रही है, कर्ण रथ मारे, तीर मारे, कृष्ण बोले क्या बात है, वेल डन, मजा आ गया। कैसे बोले? मजा आ भी गयो। अर्जुन मारे और जोर से। अब प्रतिस्पर्धा, मित्र प्रतिद्वंदी की प्रशंसा करे तो छाती जल जावे और जोर लगावे, और फिर नीचे देख, कर्ण को नहीं देखता तीर मार के, इधर देखता, ओके सो ट्राई, तो कोशिश कीजिए। फिर मारा कर्ण ने जोरदारी से तीर, रथ उछल करके 100 फुट पीछे चला गया। फिर अर्जुन ने मारा तो रथ उछल के 1000 फीट पीछे चला। अब ओके, ज्यादा मजा नहीं आया। जो कर्ण ने 100 फुट फेंचा, वाह बद्धा मजा आ भी गया। थोड़ी भारत द्वारिका से गए, इतनी गुजराती तो बोलेंगे महाराज। 10 साल हमने ब्रजवासी कितने भी सिखा दी भाई, इतना तो सीख ही गए, हम भी सीख गए 4 दिन में, तो ठाकुर तो सीख ही गए होगा। बद्धा मजा आ भी। थोड़ी देर में खींच के अर्जुन बोला कमाल करते हो आप। बोले सुन, चुपचाप बैठा रहे, तूने 1000 फुट फेंक दिया पीछे रथ, तो कौन सी बड़ी बात है? तेरे रथ में तू बैठा है, हनुमान जी बैठे, और त्रिलोकी का भार लेके मैं बैठा हूं, फिर भी 100 फुट फेंक दिया, हम उतर जाए तो क्या होगा तेरा, बता। अर्जुन के सही कह रहे हो महाराज, फिर बिल्कुल सावधान हो जाता। अभिमान खा जाए और भक्ति का अभिधान कर दे, वो सदगुरु है महाराज। जरा सा और एक्साइट हो जाए तो डाउन कर दे, में डिमोटिवेट हो जाए, चिंता मत कर, ओहो हल्का पड़ गया, हाल पलट गई, एकदम हतप्रभ हो गया, ओहो कैसे युद्ध लड़ूं। भीष्म ने बाणों की वर्षा कर डाली, आग्नेय पार्जन्य महेंद्र वाया विवरुणास्त्र ब्रह्मास्त्र, छर छर करके तीर चल रहे हैं। और जब एकदम से पितामह ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया तो कृष्ण चौंक गए, बोले अगर ब्रह्मास्त्र चल गया तो कोई नहीं रोक सकता। फिर अर्जुन को कौन बचाएगा? अर्जुन थोड़ा सा हतप्रभ पीछे पड़ा था, श्याम सुंदर रथ से खड़े हो गए। ना पार्थ, लगता है गीतोपदेश के बाद भी तेरा मोह भंग नहीं हुआ, तूने अकेले बृहन्नला बन करके इस पूरी कुरुसेना को पराजित किया है। ये धर्म का युद्ध है और तू केवल निमित्त है। अगर तू युद्ध नहीं लड़ेगा तो मैं आज स्वयं खड़े होकर के पितामह का उद्धार करूंगा। भगवान रथ से खड़े होकर टूट पड़े नीचे, ऐसे ही कूदे दौड़े, अस्त्र शस्त्र तो था नहीं, एक रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा था, उसको उठा लिया, उसमें सुदर्शन का आवेश आ गया। हुंकार भरते कृष्ण दौड़े चले जा रहे थे, धरती फट गई महाराज। सामने बैठे पितामह ने तरकस उतार के फेंक दिया, कवच खोल दिया, धनुष फेंक दिया, दोनों हाथ बढ़ा के कहते आओ चाणक्य चले आओ। मैं तो इस मिलन के लिए पीढ़ियों से तरस रहा था, सोचा था एकांत में होगा, तुम तो भरे मैदान में कर रहे हो। अर्जुन की आंखें खुली, दौड़े एकदम से, भगवान क्या कर रहे हो आप? आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे और आप शस्त्र उठा रहे हो।
पाम पकड़ लिए, भगवान ने पीतांबरी डाली धरती के ऊपर, अर्जुन के पामन में से, हाथन में से पामन को निकाला, एक छोड़, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले उसको पूरा करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। जाके दादा परदादा के साथ ऐसे कमाल हुए हों, ताकि दरवाजे पे तो मुक्ति भी मुक्त हो जाए करे। वृंदावन की दास की दृष्टि तो यही विचार करे। इसलिए भागवत का श्रोता भी साधारण नहीं है, ये परीक्षक है ना, ये परीक्षार्थी है, ये परीक्षित है। Doesn't need to give any questions and there is no need of any answers. Beyond any answer, बिना उत्तर से परे है, क्योंकि उत्तरा ने जन्म दिया है। इसको उत्तरों ने ही जन्म दिया हो, वो क्या करेगा? प्रश्न में नहीं फंसा, ये तो स्वयं श्री कृष्ण में फंसा, जिसकी दृष्टि तरफ कृष्ण को खोजती है। इसलिए काम तो बंदे का तभी बन गया, जन्म से पहलू ही बन गया। बताओ, झलक जिसको कृष्ण की मिल गई हो, कई बार तो सर्प भी उसका, जैसे मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा, तो सब लीला का स्वरूप है। केवल एक ही अनुभूति से काम बन जाता है।